ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। आप सबने देखा ही होगा, रुपया फिर गिर गया। लेकिन मैं आज आपसे एक नया सवाल पूछने आया हूँ। डॉलर चढ़ रहा है या रुपया खुद गिरना चाहता है? क्योंकि टीवी वाले बताते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, सरकार बताती है वैश्विक बाजार अस्थिर है, और जनता कहती है कि मेरी जेब क्यों खाली है। तो आज आइए एक बार समझ ही लेते हैं, रुपया गिर रहा है या गिराया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के अहम लेवल को पार कर गया, यानी रुपया 90 के पार चला गया। I'm talking about the Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar, 90. It's an all-time low for the Indian currency. सरकार की तरफ से सबसे बड़ा बयान आता है कि कमजोर रुपया निर्यात के लिए अच्छा है। मतलब महंगा पेट्रोल, महंगा गैस सिलेंडर, महंगी दवा, महंगा मोबाइल, ये सब अच्छा है, लेकिन किसके लिए वो नहीं बताया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा रिपोर्ट के अनुसार भारत में निकलने वाला धन आने वाले धन से अधिक है। मतलब हम जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है। जब खर्च आय से अधिक होगा तो रुपया कैसे नहीं गिरेगा? पर सरकार कहती है कि सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। अगर ठीक है तो ठीक दिखाई क्यों नहीं देता? कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, किसके घर में कम हुई है यह नहीं बताया जाता। 10,000 रुपए में पहले एक महीने का गुजारा हो जाता था, अब 10,000 में आधा महीना भी मुश्किल होता है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। और सरकार की योजनाएं जैसे जीविका दीदी कागज में लाखों कमाते हुए दिखती है, जमीन पर वही पुरानी दिक्कत। कर्ज बढ़ता है, आय स्थिर रहती है, और ऊपर से वो पुराना वादा 15 लाख रुपए। न खाता खुला न पैसे आए, पर टीवी पर आज भी लोग पूछने से डरते हैं। सरकार के दिए हुए 10,000 से जनता 5 साल कैसे काटे? Well, the NDA is all set to make direct cash transfer of 10,000 rupees each to 75 lakh women in Bihar. Accused of having stolen the election by giving this 10,000 rupee revdi of freebie. महंगाई, बेरोजगारी, किराया, बिल, इस सब से सरकार कैसे आंख चुरा सकती है? कभी उड़ान छूट जाती है तो कभी रुपया गिर जाता है, कभी संसद का सत्र आधे दिन में ही खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, वे तो विदेशों में व्यस्त हैं। नए दोस्तों के साथ फोटो, पुराने वादों का कोई जिक्र नहीं। देखिए, विदेश नीति जरूरी है,
पर महंगाई भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, जनता की जेब भी जरूरी है। सवाल यह है कि जो लोग विदेशों में निवेश को बुलाने जाते हैं, उन्हीं विदेशों के निवेशक क्यों भाग रहे हैं? अब यह सबसे बड़ा तंज सुनिए कि जब रुपया की कीमत गिरती है तो सरकार कहती है कि यह वैश्विक कारणों से हुआ है, पर जब चुनाव का वक्त आता है तो वही सरकार कहती है कि हमने अर्थव्यवस्था को विश्व गुरु बना दिया। तो जनता पूछ रही है कि गिरता हुआ रुपया भी विश्व गुरु बन गया है क्या? और टीवी पर बैठे कुछ महान लोग कह रहे हैं कि कमजोर रुपया कोई समस्या नहीं, रुपया गिरने पर मजदूर की दवाई महंगी, छोटे दुकानदार की खरीद महंगी और आय स्थिर या उससे भी कम। आपका वेतन जैसे 10 साल से सो ही रहा है और महंगाई रोज उठकर आपकी जेब खाली कर देती है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत हर देश में होता है, फूल मिलते हैं, तस्वीरें बनती हैं, वीडियो चलता है। देश में रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है, नौकरियां कम होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे वह तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि मेरी आय की प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? सरकार भले ही टीवी पर समझा दे, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर है, पर पूंजी बाहर जा रही है। व्यापार मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत का आयात लगातार निर्यात से अधिक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत को अपनी मुद्रा स्थिर रखने के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत है। संसद में विपक्ष ने ये तक कहा कि रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है, पर सरकार चुप क्यों है? यानी समस्या बाहर नहीं, अंदर है। अगर रुपया यूं ही गिरता रहा तो महंगाई और बढ़ेगी, नौकरियां और मुश्किल होंगी, घरेलू खर्च और बढ़ जाएगा और विदेशी निवेशक आते कम हो जाएंगे। रुपया सिर्फ एक कागज नहीं, ये देश की आत्मा है। रुपया गिरता है तो आत्मविश्वास भी गिरता है। असली सवाल यह है कि क्या हम अभी भी गिरते हुए रुपए को सिर्फ एक आंकड़ा मान रहे हैं, या इसे अपनी गिरती हुई क्षमता, गिरती हुई आमदनी और बढ़ती हुई परेशानियों की आवाज समझ रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जब अर्थव्यवस्था चुपचाप लड़खड़ाती है तो उसका शोर सबसे पहले आपकी जेब में सुनाई देता है। महंगाई बोलती नहीं, धीरे धीरे आपको कम बोलने लायक छोड़ती है। और जनता सवाल नहीं पूछती तो नीतियां जवाब देने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आज रुपया गिर रहा है, कल शायद आपका भरोसा भी, और परसों आपकी उम्मीद भी। इस देश में चीजें तभी बदलती हैं जब जनता पूछना शुरू करती है। इसलिए जरूरी है कि हम बाजार की हलचल से ज्यादा अपनी रसोई, अपने बजट और अपनी जेब की हलचल पर नजर रखें। मैं हूं मुदित त्रिपाठी और मेरा काम सिर्फ एक है, सवाल पूछना, ताकि आपके सवाल जीवित रहें। क्योंकि अगर सवाल जिंदा रहेंगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था भी जिंदा रहेगी। नमस्कार।